जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम दो जिले पढ़ेंगे, झज्जर और जींद जिला। ऑलरेडी आपको कितने जिले करवा चुका हूं? चरखी दादरी, भिवानी, अम्बाड़ा, हिसार, गुरुग्राम, फतेहाबाद और फरीदाबाद, ये सभी जिले हो चुके हैं। आज हम करेंगे झज्जर और जींद। डेली दो जिले मिलते हैं। डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके, सुबह 11 बजे मैथ, दोपहर को 12 बजे हिंदी और दोपहर को 1 बजे रीजनिंग, और दो लाइव क्लास चलती हैं। डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके। अगर आपको PDF प्राप्त करनी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लेंगे भाई, 88 130 58 810। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको PDF प्राप्त हो जाएगी 100 रुपीज़ में, जिसके अंदर हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग आपके रहेंगे और हिंदी की PDF रहेगी। ओनली 100 रुपीज़ में 6000 क्वेश्चन हरियाणा जीके, इंडिया जीके, 3000 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग और उसके साथ हिंदी की PDF। ठीक है, तो आप प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। अगर आप बुक खरीदने में कन्फ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया, आप वहां से बुक खरीद सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर झज्जर जिला भाई कहाँ पर पड़ता है। झज्जर जिला, झज्जर जिला चरखी दादरी से टच करता है, रोहतक से टच करता है, गुरुग्राम से करता है और रेवाड़ी से करता है। ठीक है, ये सभी झज्जर जिले से टच करते हैं। ठीक है, तो पढ़ेंगे हम झज्जर जिले के बारे में। इस जिले का दर्शन कर लेते हैं। कब बना? झज्जर जिले की स्थापना कब हुई? 15 जुलाई 1997 को हुई। 15 जुलाई। इसको अन्य नाम शहीदों का शहर या सैनिकों का घर किसको कहा जाता है? झज्जर जिले को, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे आपको सैनिकों, हर घर के अंदर जो है सैनिक मिल जाएगा। नामकरण किसके द्वारा किया गया? छज्जू राम नाम के व्यक्ति के अनुरोध पर मोहम्मद गोरी ने छाजू नगर बसाया था, जो आगे चलकर क्या हो गया? झज्जर हो गया। मुख्यालय कहाँ पर? झज्जर के अंदर। उपमंडल कौन कौन से हैं? झज्जर, बेरी, बहादुरगढ़। तहसील है झज्जर, बहादुरगढ़, मातनहेल और बेरी। उप तहसील है सालावास। खंड कौन कौन से हैं? झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी, मातनहेल और सालावास, ये इसके अंदर खंड हैं। चलिए क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल है 1834 वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 1000 पर 914 महिलाएं। साक्षरता दर 80.65% है। जिले में घनत्व कितना है? 523 वर्ग किलोमीटर। लोकसभा क्षेत्र रोहतक, झज्जर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रोहतक के अंतर्गत आता है। विधानसभा क्षेत्र झज्जर, बेरी, बहादुरगढ़ और मातनहेल। 1857 की क्रांति के नेता झज्जर से। अब्दुल रहमान। नेशनल हाईवे 9 और नेशनल हाईवे 352 झज्जर से होकर गुजरता है। झज्जर जिला रोहतक जिले से अलग होकर बना था भाई। झज्जर जिला किससे अलग होकर बना था? रोहतक जिले से। प्रसिद्ध स्थल की बात करेंगे भाई। झज्जर जिले के अंदर कौन कौन से प्रसिद्ध स्थल हैं? गुरुकुल झज्जर, या देश विदेश के पुराने सिक्के और बर्तनों का संग्रह है। पुरातात्विक संग्रहालय, यह हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इस संग्रहालय की स्थापना 1959 में आचार्य भगवान देव उर्फ स्वामी ओमानंद सरस्वती ने की थी। गुरुकुल झज्जर की स्थापना 16 मई 1915 को महाशय विशंबर दास स्वामी परमानंद और स्वामी ब्रह्मानंद के द्वारा की गई थी। कांच की मस्जिद भाई, कांच की मस्जिद कहां पर है? झज्जर के अंदर। रोहतक से 22 किलोमीटर दूर झज्जर मार्ग पर ग्राम दुजाना में स्थित इस प्राचीन मस्जिद का निर्माण 200 वर्ष पूर्व सैयद हाफिज उद्दीन नामक काजी ने करवाया था। कांच की मस्जिद झज्जर दुजाना के अंदर। भिंडावास पक्षी अभ्यारण्य, भिंडावास पक्षी विहार, यह विहार झज्जर से लगभग 15 किलोमीटर दूर कौन से गांव में है? पहलगांव के अंदर है। यहाँ देश विदेश से 250 प्रकार के पक्षी आते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2009 में की गई थी। यहाँ पर क्या है? भिंडावास झील भी है। नेक्स्ट है निराचा धाम बेरी। निराचा धाम बेरी, इसे बाबा भगवान दास आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी झज्जर के अंदर है। डीगल गांव का शिवालय भाई, डीगल गांव का शिवालय झज्जर, यह प्राचीन शिवालय है। इस मंदिर का निर्माण कार्य साहूकार लाला धनीराम ने शुरू किया था। एक ऊंची चोटी पर नागर शैली में बने शिवालय को बनाने के लिए ब्रह्मा भाग, विष्णु भाग और सबसे ऊपर शिव भाग की
कल्पना की गई थी। बेरी का रुडमल मंदिर भाई कहाँ पर है? झज्जर के अंदर बेरी का रुडमल मंदिर। इस प्राचीन मंदिर में चारों ओर 24 अवतारों के शिल्प बनाए गए हैं। मंदिर का निर्माण 1892 में लाला रुडमल, सूरजभान और गिरधारी लाल नामक 3 भाइयों ने करवाया था भाई। बेरी का रुडमल मंदिर का निर्माण। भीमेश्वर देवी का मंदिर भाई झज्जर के अंदर है। महाभारत काल का प्राचीन मंदिर है भीमेश्वर देवी का मंदिर झज्जर के अंदर। बुआ का गुबंद भाई, इस मंदिर का निर्माण मुस्तफा कलोल की बेटी बुआ ने अपने प्रेमी की स्मृति में करवाया था। इसके पास एक तालाब का निर्माण भी किया गया है। बुआ का गुबंद कहां पर? झज्जर के अंदर। गोरैया पर्यटक स्थल भाई, गोरैया पर्यटक स्थल कहां पर? बहादुरगढ़ झज्जर के अंदर स्थापित किया गया। कहां पर? नेशनल हाईवे 10 पर। खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य भाई 1991 के अंदर स्थापित कहां पर है? झज्जर के अंदर है। ये सभी प्रसिद्ध स्थल थे। बात करेंगे प्रसिद्ध मेले भाई, झज्जर के अंदर कौन कौन से प्रसिद्ध मेले लगते हैं? घोड़ों का मेला बेरी गांव झज्जर के अंदर लगता है भाई। संत गरीबदास का मेला दुडानी गांव झज्जर के अंदर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट मेले की बात करेंगे जहाजगढ़ का मेला भाई। हरियाणा के बहादुरगढ़ में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है जहाजगढ़ का मेला। ठीक है, झज्जर के अंदर। प्रमुख उद्योग बात करेंगे झज्जर के अंदर कौन कौन से उद्योग हैं? मशीन उपकरण, ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनते हैं, डीजल इंजन, ग्लास इक्विपमेंट, रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड, सूर्या रोशनी लिमिटेड, जो सूर्या के जो बल्लभ आते हैं भाई। पार्ले बिस्कुट लिमिटेड भी कहां पर है? झज्जर के अंदर है। श्री कृष्ण पेपर मिल एंड प्राइवेट लिमिटेड झज्जर। स्टील पाइप उद्योग पैनासोनिक टेक्नो पार्क कहां पर है? झज्जर के अंदर है। प्रमुख शिक्षण संस्थान और शोध संस्थान की बात करेंगे भाई झज्जर के अंदर कौन कौन से हैं? झज्जर में कैंसर शोध संस्थान झज्जर एम्स 2 है। कौन सा है? एम्स 2 है। आणविक सुरक्षा दक्षता संस्थान झज्जर के अंदर है। हरियाणा में हिंदी माध्यम की प्रथम पाठशाला की स्थापना झज्जर के अंदर 1914 में की गई थी भाई। हरियाणा में हिंदी माध्यम की प्रथम पाठशाला की स्थापना झज्जर में 1914 में की गई। नदियों की बात कर लेते हैं भाई। साहिबी नदी और कृष्णावती नदी झज्जर से होकर बहती हैं। साहिबी और कृष्णावती नदी। विद्युत परियोजना की बात करेंगे। इंदिरा गांधी थर्मल तापीय विद्युत परियोजना, महात्मा गांधी थर्मल तापीय विद्युत परियोजना, दोनों कहां पर है भाई? दोनों झज्जर के अंदर है। इंदिरा गांधी भी और महात्मा गांधी भी। ये विद्युत परियोजना है। चलिए बात करेंगे प्रसिद्ध व्यक्तित्व की भाई। पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। इससे पहले उड़ीसा व उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं भाई झज्जर जिले से। जनरल दलबीर सिंह सुहाग भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष झज्जर जिले से गांव विषण से बिलोंग करते हैं। मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड बनी थी 2017 में झज्जर जिले से बिलोंग करती हैं। दीनदयाल शर्मा झज्जर सनातन धर्म के प्रचारक। वीरेंद्र सहवाग क्रिकेटर झज्जर जिले से। कुसुम किक बॉक्सिंग गोयला कला बहादुरगढ़ गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं कुसुम। मनु भाकर शूटिंग गांव द्रिगोरिया गोल्ड मेडलिस्ट हैं झज्जर जिले से बिलोंग करती हैं। पंडित श्री राम शर्मा भाई झज्जर जिले से। कांग्रेस सत्याग्रह में 7 वर्ष का कारावास काटा था भाई। ये हरियाणा का इतिहास व हरियाणा के नवरत्न पुस्तकों के लेखक हैं। तो हरियाणा का इतिहास पूछा गया एग्जाम के अंदर, किसके द्वारा लिखा गया? पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा। हरियाणा के नवरत्न पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा। बजरंग पुनिया अंतर्राष्ट्रीय सतर के कुश्ती पहलवान झज्जर जिले से। रविंदर सिंह सांगवान कुश्ती पहलवान झज्जर जिले से। नेक्स्ट है भाई सुनील डब्बास राष्ट्रीय महिला कबड्डी टीम की कोच, पद्मश्री से सम्मानित। कप्तान बलवान सिंह महावीर चक्र विजेता 1999 में दिया गया, झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं। सूबेदार होशियार सिंह वीर चक्र विजेता 1988 में दिया गया, झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं। जनरल दलवीर सुहाग को वीर चक्र दिया गया 1988 में, झज्जर जिले से। विंग कमांडर जगमोहन नाथ महावीर चक्र विजेता 1962 में दिया गया था, झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं। बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के महान देशभक्त का जन्म 1862 में झज्जर के अंदर हुआ था, बाल मुकुंद गुप्त। ये थे भाई प्रसिद्ध व्यक्ति। चलिए बात करेंगे कुछ प्रसिद्ध बिंदु के भाई, झज्जर के बारे में कुछ प्रसिद्ध बिंदु की बात करेंगे। प्राचीन नाम था छज्जू नगर। बहादुरगढ़ को पहले सराफाबाद के नाम से जाना जाता था भाई। झज्जर के अंदर जो बहादुरगढ़ है उसको पहले सराफाबाद के नाम से जाना जाता था। झज्जर के 3 लोगों को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया है। हवलदार उमराव सिंह,
चौधरी, बदलू राम और कैप्टन राम स्वरूप, इन तीनों लोगों को झज्जर से बिलोंग करते हैं, विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया भाई। धमाल नृत्य झज्जर का प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है भाई। चांदनी रात में खुले मैदान में करते हैं धमाल नृत्य। बेरी को पहले धनाढ्य लोगों का शहर कहा जाता था। बेरी को पहले जो झज्जर के अंदर आता है धनाढ्य लोगों का शहर कहा जाता था। बेरी में 2 भीषण लड़ाइयां लड़ी गई थी भाई। प्रथम लड़ाई सन 1794 में जाटों के बीच में और जॉर्ज थॉमस के बीच में, जहां पर जॉर्ज थॉमस विजयी हुआ था भाई। ठीक है, जॉर्ज थॉमस के बीच में और जाटों के बीच में 1794 बेरी में लड़ाई लड़ी गई। दूसरी लड़ाई 1801 में सिखों और मराठों की सेनाओं के विरुद्ध लड़ी गई। हरियाणा का पहला समाचार पत्र दीनदयाल उपाध्याय द्वारा निकाला गया था। कहां से निकाला गया था? झज्जर से निकाला गया था भाई, हरियाणा समाचार पत्र, हरियाणा का पहला समाचार पत्र। झज्जर में हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है भाई। पूछ सकते हैं कि हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर है? झज्जर जिले के अंदर है। तो ये थी झज्जर जिले के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी भाई। अभी हम पढ़ेंगे जींद जिला भाई। हरियाणा के जींद जिले को भाई क्या कहा जाता है? हरियाणा का दिल कहा जाता है, क्योंकि ये बीच में पड़ता है। फतेहाबाद से भी सीमा टच करती है, हिसार से भी करती है भाई, रोहतक से भी करती है भाई, पानीपत से करती है, सोनीपत से करती है, करनाल से करती है और कैथल से करती है। 2, 4, 6, 7 जिलों से सीमा टच करती है भाई। पानीपत से भी करती है, सोनीपत से भी करती है, करनाल से भी, कैथल से भी, फतेहाबाद से भी, हिसार से भी और रोहतक से भी। ठीक है, चलिए जींद जिले का कुछ दर्शन कर लेंगे, दर्शन करवा देते हैं आपको। वीडियो को लाइक कर दिया करो मेरे दोस्तों, आपका एक लाइक शेयर मोटिवेशन करता है। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तो जींद जिला भी था उसके अंदर, और टोटल 7 जिले थे। पंजाब के संगरूर से अलग होकर बना था ये जिला। अन्य नाम, हरियाणा का हृदय कहा जाता है। दूध की नगरी भी किसको कहा जाता है भाई? जींद जिले को कहा जाता है। नामकरण, जयंती देवी मंदिर के नाम पर जींद को जयंती नगर या जयंतपुरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जयंती देवी का मंदिर है, इसलिए जींद को जयंत नगर या जयंतपुरी के नाम से जाना जाता है। मुख्यालय कहां पर भाई इसका? जींद के अंदर है। उपमंडल कौन कौन से हैं भाई? जींद, सफीदों, नरवाना, रुचाना। जींद, सफीदों, नरवाना, रुचाना। ठीक है, जींद, सफीदों, उचाना और नरवाना। अभी कौन सा बन गया उपमंडल? एक जुलाना और बन गया भाई, एक जुलाना और बन गया। ठीक है, तो क्षेत्रफल है 2702 वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 1000 पर 938 महिलाएं। साक्षरता दर 84.29%। जिले में घनत्व है 493 वर्ग किलोमीटर। लोकसभा क्षेत्र भाई सोनीपत, हिसार और सिरसा। ठीक है, सोनीपत, हिसार और सिरसा। विधानसभा क्षेत्र जींद, जुलाना, नरवाना, सफीदों और उचाना। नेशनल हाईवे 52 यहां से होकर गुजरता है। प्रसिद्ध स्थल की बात करेंगे भाई, मुंजावता। हो सकता आपने नहीं सुना होगा ये मुंजावता। जींद से 6 किलोमीटर की दूरी पर निरंजन में स्थित मुंजावता बहुत खूबसूरत स्थान है भाई मुंजावता। जींद के सफीदों में नाग अक्षेत्र नामक तीर्थ स्थल व सरोवर स्थित है। सफीदों को पहले सर्प दमन के नाम से जाना जाता था। रानी तालाब भाई कहां पर है? जींद के अंदर है। पुष्कर तीर्थ, मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ने यहां पर तपस्या की थी। कहां पर है? पुष्कर तीर्थ, जींद के अंदर। सोम तीर्थ, मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण जी के कहे अनुसार पांडवों ने युद्ध में मारे गए योद्धाओं को यहां पर पिंडदान सोमवती अमावस्या को किया था भाई। सोम तीर्थ कहां पर हो गया? जींद के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे भाई पांडु पिंडारा। पांडु पिंडारा जींद के अंदर। मान्यताओं के अनुसार पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान यहीं पर किया था। प्राचीन स्थल हंसडहर कहां पर? जींद के अंदर। ऋषि करदम ने इस स्थान पर कई वर्षों तक तपस्या की थी भाई। मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर भगवान ब्रह्मा ने ऋषि करदम के विवाह में भाग लिया और विवाह में सम्मिलित होने के लिए वह एक हंस पर सवार कर आए, इसलिए इस स्थान का नाम क्या पड़ा था? हंसडहर पड़ा था भाई। ठीक है, नेक्स्ट बार करेंगे हटकेश्वर तीर्थ भाई। हटकेश्वर तीर्थ जींद के अंदर है। सफीदों क्षेत्र के अंतर्गत आता हाट गांव। हाट गांव में हटकेश्वर धाम महर्षि दधीची की तपो स्थली है। प्रतिवर्ष इस स्थान पर मेले का आयोजन किया जाता है। धमतान साहिब गुरुद्वारा नरवाना धमतान गांव के अंदर है। टोहाना रोड पर स्थित गुरुद्वारा सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के रात्रि विश्राम करने के कारण प्रसिद्ध है। बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य 2007 के अंदर स्थापना की गई भाई। कहां पर है? जींद जिले के अंदर है। नेक्स्ट बात करेंगे भूतेश्वर मंदिर भाई। रानी तालाब के बीचों बीच बना हुआ
अमृतेश्वर मंदिर जींद के अंदर है। इसका निर्माण 1778 से 80 के बीच में जींद रियासत के महाराजा थे रघुवीर सिंह, उनके द्वारा करवाया गया था। और ये मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। जीतगिरी मंदिर भाई गांव काकड़ोद उचाना के पास पड़ता है, लितानी के पास पड़ता है। वहां पर भी क्या है भाई? जीतगिरी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। जींद का किला 1795 में गणपत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था भाई, 1795 में। नेक्स्ट बात करेंगे जयंती पुरातत्व संग्रहालय 2007 में स्थापना हुई थी। जयंती पुरातत्व संग्रहालय जींद के अंदर। हजरत गाजी साहिब की दरगाह नरवाना के अंदर है भाई, हजरत गाजी साहिब की दरगाह है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रसिद्ध मेले भाई, जींद के अंदर कौन कौन से प्रसिद्ध मेले लगते हैं? पांडु पिंडारा अमावस्या का मेला, यह मेला पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान यहीं पर किया था भाई। रामराय का मेला यह रामराय गांव में लगता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम ने इस स्थान पर क्या किया था? यज्ञ किया था। वीडियो को लाइक कर दो मेरे दोस्तों। शिवाजी मेला बुडायन गांव है एक, उचाना के पास पड़ता है। शिवाजी मेला लगता है जींद जिले के अंदर। सच्चा सौदा मेला सिंहपुरा गांव के अंदर। बाबा भोलानाथ का मेला खरक राम जी के अंदर। नाग अक्षेत्र तीर्थ मेला सफीदों के अंदर। नागदेव मेला भाई गोगड़िया के अंदर लगता है, जींद जिले के अंदर पड़ता है। नागदेव मेला नाग पंचमी के दिन लगता है। दमतान साहिब का मेला दमतान के अंदर लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है भाई हरकेश्वर का मेला हाट गांव सफीदों के अंदर लगता है। हटकेश्वर का मेला, तो हटकेश्वर तीर्थ भी वहीं पर है। प्रमुख उद्योग की बात करेंगे भाई, सूती वस्त्र उद्योग, पावरलूम वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, इस्पात उद्योग, बहुत सारे उद्योग हैं। ट्यूब उद्योग, साइकिल कारखाने, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, ये सभी उद्योग हैं। प्रमुख शिक्षण संस्थान की बात करेंगे भाई, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय 2013 में स्थापना की गई, जींद के अंदर है। जींद पॉलिटेक्निक कॉलेज 2013 के अंदर स्थापना की गई। जींद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 2013 के अंदर इसकी स्थापना की गई भाई। प्राचीन स्थल की बात करेंगे भाई, बरहा गांव, महाभारत के अनुसार बरहा गांव में भगवान विष्णु ने 12 अवतार लिए थे। बरहा गांव कहां पर? जींद के अंदर। इसका उल्लेख वामन पुराण, पद्म पुराण और महाभारत के अंदर किया गया बरहा गांव का भाई। ठीक है। जींद के 21 गांव है, जींद का एक 21 गांव है, वहां पर भीम ने दुर्योधन का वध किया था। भीम ने किसका वध किया था? दुर्योधन का भाई। अश्विनी कुमार तीर्थ जींद के आसन गांव में स्थित है भाई। इस स्थान से अश्विनी देवताओं की कथा जुड़ी हुई है। तो अश्विनी कुमार तीर्थ कहां पर हुआ? जींद के अंदर। चलिए प्रसिद्ध व्यक्ति की बात कर लेंगे भाई। पंडित अमीलाल स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधी का सेवक के नाम से प्रसिद्ध हैं। गांधी के सेवक के नाम से प्रसिद्ध है पंडित अमीलाल। यजुवेंद्र चहल क्रिकेटर जींद से संबंध रखते हैं। जगदीप सिंह लोहान सीबीआई जज हैं भाई, जो जींद से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने सजा सुनाई थी भाई राम रहीम को। राम किशन व्यास एक सांगी हैं भाई, राम किशन व्यास सांगी हैं। ठीक है। महावीर गुड्डू बम लहरी गायक हैं भाई, महावीर गुड्डू। चौधरी बीरेंद्र सिंह राजनेता। कविता दलाल WWE रेसलर हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सम्मानित होने वाली भारत की प्रथम महिला रेसलर हैं कविता दलाल। विनोद मलिक वजीर सिंह कबड्डी के खिलाड़ी हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? जींद से बिलोंग करते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे भाई। अंग्रेजों के खिलाफ जींद का विद्रोह 1814 में प्रताप सिंह के नेतृत्व में हुआ था। 1940 ईस्वी में जींद रियासत में प्रजामंडल आंदोलन हुआ, जिसका नेतृत्व हीरा सिंह चिरानिया ने किया था। किसने किया था? हीरा सिंह चिरानिया ने। जींद जिला कौन से मंडल में आता है भाई? हिसार मंडल में आता है, हिसार मंडल में। जींद की सीमा पंजाब राज्य से लगती है भाई। जींद हरियाणा में सबसे ज्यादा 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है भाई, 7 जिलों के साथ। ठीक है। जींद में फूड पार्क व हर्बल पार्क है। जींद में फूड पार्क भी है, नरवाना के अंदर हर्बल पार्क भी है। जींद में गेंदा फूल का उत्पादन सबसे अधिक होता है भाई। सबसे ज्यादा भैंसे जींद जिले में है, इसलिए इसे दूध की नगरी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? दूध की नगरी। जींद में कबड्डी अकादमी क्या है भाई? मशहूर है जींद की कबड्डी अकादमी। नरवाना सिंचाई योजना, बिखेवाड़ा गांव, खरड़वाड़ा गांव, खुर्द कला,
फुलिया कला गांव में, ठीक है, यहाँ से नरवाणा सिंचाई योजना निकलती है। सबसे कम पक्की सड़कों का गंतव्य जींद के अंदर ना होके मेरे दोस्तों सिरसा आना चाहिए भाई। यहाँ पर मेरे हिसाब से सिरसा है सबसे कम पक्की सड़कों का गंतव्य। अर्जुन स्टेडियम जींद के अंदर, एकलव्य स्टेडियम भी जींद के अंदर, हरियाणा का काला सोना कही जाने वाली जींद की मुर्रा भैंस भाई, ठीक है, उसकी कीमत 25 लाख रुपए है भाई। काला सोना आप भी एक ले रख लो भाई, मुर्रा भैंस को 25 लाख रुपए। नौकरी की क्या जरूरत है भाई। देखिए कोई भी काम करोगे मन से करोगे तो सब चीज के अंदर सक्सेस मिलेगी। जींद में सबसे कम झाड़ियां पाई जाती हैं भाई। आपको पता होगा भाई, कोई तो ज्यादा नौकरी है ओके, जिसके पास बड़ी से बड़ी नौकरी है तो भी खुश नहीं है, और जो मेरे दोस्तों मजदूरी करता है, खेती करता है, दिन भर मस्त रहता है, हंसता है, खेलता है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस जिंदगी में एक ही गोल रखो, हंसने का गोल। मिल्क प्लांट, यहाँ पर वीटा का प्लांट है भाई जींद के अंदर। पशुओं का चारा प्लांट, पशुओं हेतु उत्तम चारे के निर्माण के लिए बने इस प्लांट में विदेश निर्मित मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है भाई। पशुओं का चारा प्लांट है। तो ये थे आपके झज्जर और जींद जिला। तो नेक्स्ट की क्लास में हम करेंगे दूसरे 2 जिले। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास समझ में आती होगी भाई, ठीक है। आपके लिए मैंने स्टार्ट की है कि आपको सभी के सभी जिले कवर हो जाएंगे अच्छे से। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर भाई। तो चलिए थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बस मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सिलेक्शन आपका 100% होगा, और क्लास डेली लेते रहिए बस। थैंक यू भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।